और इस वक्त मैं मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर्स में से एक बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हूं और ये बीकेसी जंबो सेंटर के अंदर पीडियाट्रिक वार्ड बना है। नया वार्ड बना है ये बच्चों के लिए। अंदर 100 बेड्स लगाए गए हैं। तीसरी लहर को लेकर जो अंदेशा जताया जा रहा है, खासतौर से बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा अंदेशा है और उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार शुरुआत से ही अलर्ट पर है। लगातार स्टेट टास्क फोर्स के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं और बच्चों के लिए खासतौर से तीसरी लहर को देखते हुए एक अलग से टास्क फोर्स बनाई गई है और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी जंबो सेंटर हैं वहां 100 बेड्स लगाने के लिए वार्ड तैयार करने की बात कही गई है। और बीकेसी जंबो सेंटर में आप देखें ये तैयारी शुरू हो चुकी है और बेड्स लगा दिए गए हैं यहां पर बच्चों के लिए। तीसरी लहर की जो बात हो रही है उस पर स्टेट टास्क फोर्स का कहना है कि 2 कोविड लहर के बीच में 100 से 120 दिनों का अंतराल देखा जाता है, लेकिन जो नई लहर है, अगर यूके में बात करें तो वो 8 हफ्ते से पहले ही ये नई लहर आ चुकी है। 11 दिनों में जो मामले हैं वो डबल हो रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट इसका कारण वहां बताया जा रहा है, जिससे भारत पहले से ही जूझ रहा है और अब डेल्टा प्लस की भी बात हो रही है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स अलर्ट पर है और अंदेशा जताया जा रहा है कि समय से पहले ही तीसरी लहर महाराष्ट्र मुंबई में देखी जा सकती है। इसीलिए किस तरह से ये राज्य अलर्ट पर है, सतर्क है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तैयारी तीसरी लहर की है। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक बीकेसी जंबो सेंटर में बच्चों के लिए 100 बेड तैयार किए गए हैं। 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड हमारा 2 दिन में तैयार हो रहा है और हमें हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर इनके डेली इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस आ रहे। जैसे ही उनसे हमें कुछ सूचनाएं आ जाती है उस हिसाब से बीकेसी थर्ड वेव के लिए अगर आती भी है तो पूरी तरह तैयार। महाराष्ट्र टास्क फोर्स कहती है यूं तो नई लहर 100 से 120 दिन के अंतराल के बाद देखी गई है, लेकिन कुछ देश करीब 8 हफ्ते के भीतर ही नई लहर देख रहे हैं। नया वेरिएंट इसका कारण हो सकता है, इसलिए महाराष्ट्र भी अलर्ट पर है। कई मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि थर्ड वेव या दूसरी जो 2 वेव के बीच में का जो अंतर होता है वो 100 से 120 दिन तक हो सकता है। और हम बाकी के जो देश हैं उनके अगर थर्ड वेव के बारे में देखें तो हमको पता चलेगा कि कोई देश ऐसे हैं जिनमें कि ये वेव 8 हफ्तों से भी कम में आई है। तो हमको जो है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है ताकि हमारी जो है तैयारी पुख्ता रहे, हम जो है ऑफ गार्ड ना पाए गए। स्टेट टास्क फोर्स कहती है कि तीसरी लहर बच्चों के अलावा उन पर भी असर डाल सकती है जो अब तक दोनों लहरों से बचे रहे। It is important to be prepared at this time. तैयारी बहुत जरूरी है। अंदेशा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का प्रभाव पड़ सकता है, उन लोगों पर पड़ सकता है जो दोनों कोविड लहर में बचे रहे। लेकिन हाँ, ये संभावनाएं हैं, इसे पक्के तौर पर हम नहीं कह रहे। That may be the case, yes, that's certainly not out of the question. ब्रिटेन कोरोना को मात देने के बाद एक बार फिर से बैकफुट पर है। यहाँ सिर्फ 11 दिनों में ही मामले डबल हो रहे हैं। कारण डेल्टा वेरिएंट को बताया गया है, जिससे भारत जूझ रहा है। इस ट्रेंड को देखकर महाराष्ट्र सरकार और स्टेट टास्क फोर्स सतर्क है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।